नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे मेरे साथी लोग हैं जो लगातार हमारे पास जुड़े हुए हैं और लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि आरपीएफ आपकी जो सब इंस्पेक्टर आरपीएफ आपकी सब इंस्पेक्टर की आपकी जो परीक्षा है, परीक्षा की तारीख तो आप सभी बच्चों को जानकारी हो चुकी होगी कि उसका ऐलान हो चुका है। आपकी 5 दिन तक परीक्षा चलेगी और टोटल जो आपकी परीक्षा है वो आपकी 10 पालियों में होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है, जो आप बहुत से बच्चे सोच रहे थे कि क्या अपडेट है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे आप लोगों ने शायद वीडियो भी देख लिए होंगे कि टोटल जो आपके फॉर्म हैं आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में, टोटल फॉर्म इस बार रिकॉर्ड तोड़ भरे हैं। मतलब कि एक सीट के लिए आप लोग खुद यकीन नहीं करोगे कि क्या कंपटीशन होने वाला है। एक सीट के लिए इतने बच्चे दावेदार हैं। तो आपका इस बार आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब इस प्रकार के अगर फॉर्म भर चुके हैं, जिसमें आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आपके जो फॉर्म भरे हैं वो आपके जनरल के फॉर्म कितने भरे हैं और साथ में आपके यूआर के कितने, ओबीसी, एससी, एसटी ऑल कैटेगरी के कितने फॉर्म भरे हैं, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपको, क्योंकि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको जीएस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपकी जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के प्रश्न हुए थे, पूछे गए थे, तो वो आप कैसे पता करें। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये क्या है, ये नोट्स एंड पीडीएफ है। नोट्स मतलब ये है कि आपकी पुरानी भर्ती हुई थी उसमें किस प्रकार के सब इंस्पेक्टर में प्रश्न पूछे गए थे वो इसमें अवेलेबल हैं। और साथ में जो आप परीक्षा दोगे, जो पहली बार बहुत से बच्चे हैं जो परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें ये रहेगा कि आपको जो परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसमें उपलब्ध हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये 1 लाइन फॉर्मेट में है और अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। और इसका जो प्राइस है बहुत ही कम है, 39 रुपये, मात्र सिर्फ और सिर्फ 39 रुपये है। 5000 प्लस प्रश्न है और सभी प्रश्न अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। आपको इससे बढ़िया पीडीएफ नोट्स कहीं पर उपलब्ध नहीं होगा। आप मोटी मोटी बुकें पढ़ोगे, उसमें आपको प्रश्न छांटने पड़ेंगे कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए रखे गए हैं। अब आपको बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है कि कंपटीशन कितना रहने वाला है, इस बार सेफ स्कोर क्या है, समझ लीजिएगा। तो आरपीएफ आपकी 452 भर्ती, लेकिन मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा जो आपकी 452 वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी आपकी बढ़ सकती हैं। जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा उसके पहले पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा ये आपकी वैकेंसी लगभग बता रहा हूँ मैं 90% आपकी वैकेंसी बढ़ने वाली हैं। और ये वैकेंसी आपकी 452 है, ये वैकेंसी लगभग, ये मान लीजिए बढ़ के लगभग होंगी जाके आपकी 900 और 1000 के बीच में होंगी। कम से कम मैं बता रहा हूँ 900 और आपके 1000 के बीच में ये वैकेंसी आपकी होने वाली है। ये वैकेंसी आपकी 100% बढ़ेंगी आपकी एग्जाम की। तो एग्जाम के लिए भी आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पास समय है, बिल्कुल भी कम। लेकिन मान लीजिए आपके पास 45 दिन और 60 दिन के बीच में आपका पेपर है, जैसा कि पेपर की डेट का भी ऐलान हो चुका है। अब आपका आरटीआई का आपका रिप्लाई आ चुका है। आरटीआई का जो रिप्लाई आया है बहुत समय पहले से बच्चों ने डाला था, इसका जो जवाब आया है, जवाब में रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं। 452 पद हैं, 15,38,060 मतलब। और ये आपका जो आरटीआई रिप्लाई है, ये आपका जो रिप्लाई आया है, ये आया है कहाँ से, आरआरबी कोलकाता से। 21 तारीख का है, यानी कि आपका जो कल की डेट का है, 21 तारीख का है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है और इसमें कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। निर्देश जैसे कि ये जो आपकी जानकारी है, एक प्रकार की जानकारी, मतलब सटीक जानकारी नहीं है। इसमें ये बताया गया है कि लगभग 19-20 कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज उन्होंने निकाल के बता दिया है। तो हम मान लीजिए अगर कम होंगे तो मान लीजिए, मैंने मान लिया कि 1 लाख बच्चे कम होंगे, मान लीजिए 1 लाख बच्चे कम होंगे या फिर 50,000 कम होंगे, बस इतना ही अंतर होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि आपके 14 लाख तो फॉर्म पड़े हैं, 14 लाख फॉर्म पड़े हैं। तो आप ये देख लीजिए कि किस वर्ग में कितने फॉर्म पड़े हैं। जनरल में आप लोग देख सकते हैं 2,87,113। ओबीसी में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड फॉर्म पड़े हैं, लगभग आप लोग देख सकते हैं लगभग 7 लाख फॉर्म ओबीसी कैटेगरी से पड़े हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए सभी बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि
जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगा है, क्या उसमें बाद में प्रॉब्लम आने वाली है कि नहीं। तो अभी आप एग्जाम दे लोगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपको प्रॉब्लम आने की संभावना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। EWS में आपके करीब 1 लाख फॉर्म हैं लगभग, और आपके SC वर्ग में हैं आपके 3,99,702, ST में है 1,42,483। टोटल आपके फॉर्म ये हो चुके हैं आपके लगभग मान लीजिए 14 और 15 लाख के बीच में आपके फॉर्म हैं, ठीक है। अब फर्स्ट सीट के लिए एवरेज क्या निकल रहा है। अगर मान लीजिए आप 15 लाख अगर आप एवरेज निकालोगे तो लगभग 3400 प्लस आपको बैठ रहा है। एक सीट के लिए लगभग 3,400 बच्चे तैयार हैं, समझ लीजिएगा। हाँ, अगर आपकी वैकेंसी जो आपकी हैं उसके लिए मैं चल रहा प्रोसेस, अगर वैकेंसी आपकी डबल हो रही हैं तब भी आपके, जब वैकेंसी डबल होंगी तब भी आपके लगभग ये मान लीजिए कि 1600 बच्चे बैठ रहे हैं। 1600 लगभग एवरेज बता रहा हूँ मैं, 1600, 1800 इस प्रकार, 1700 इस प्रकार से बच्चे बैठ रहे हैं। लेकिन ये जो डाटा है एकदम मैं सही जानकारी दे रहा हूँ। और अब पर सीट के लिए इतना कंपटीशन है, इस प्रकार से बच्चे बैठ रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन के लिए कितना स्कोर इस बार सही रहेगा। बहुत से बच्चों के लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। देखो, मेल एंड फीमेल के लिए एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि क्या स्कोर रहने वाला है। और देखो, इस बार आपका जो स्कोर है, तो सबसे पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपकी 50 नंबर की आपकी क्या है, GS है, ठीक है। 35 नंबर का आपका मैथ है, 35 नंबर की आपकी रीजनिंग है, ठीक है। मैथ और आपकी रीजनिंग ये आपकी हो गई, क्या हो गया टोटल कितने हो गए आपके, 70 और 5 120, टोटल 120 प्रश्न हो गए हैं। 120 प्रश्न आपकी परीक्षा है, वो आपकी CBT मोड में परीक्षा होगी, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। अब 120 में से कितने नंबर पर, बहुत से मेरे साथी लोग हैं, अगर इस प्रकार से जो कंपटीशन है जो आप लोग देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, मैं UR की बात कर रहा हूं। अभी तक ये मान लीजिए आपको 100 से लेके कम से कम 110, कम से कम एवरेज कर रहा हूं मैं, 100 से लेके जनरल कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूं मैं, 100 से लेके 110 नंबर आपको लाने ही होंगे। मेल की बात कर रहा हूं। और अगर फीमेल की बात की जाए, तो फीमेल को कम से कम 90 से लेके आपको 100 के बीच में नंबर लाने होंगे कम से कम। जिस प्रकार से ये है, कांस्टेबल के लिए अलग से है, कांस्टेबल के लिए बता दूंगा मैं टोटल कितने फॉर्म पड़े हैं, उसके लिए आप लोगों को अलग से बता दूंगा। लेकिन जो आपका ये है, ये डाटा आया है, तो इसके लिए मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि अब आप ये ना सोचें कि हम तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों का ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको दम से मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जिसमें आपसे RPF SI से संबंधित मैं कुछ जानकारी जो मिलती है मैं वहीं पर आप लोगों को जानकारी दे देता हूं। और अगर बाई चांस बहुत से मेरे साथी लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि जो इस प्रकार के नोटिस आते हैं मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो मैं वहीं पर आपको नोटिस मैं डाल देता हूँ। तो सभी साथी लोग, मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, तो सभी साथी लोग वहाँ पर जुड़ जाएँ। और अब मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए RPF कांस्टेबल वाला उसका भी मैं अपडेट लेके आऊँगा कि उसके कितने लाख फॉर्म पड़े हैं। इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए जो बच्चे पहली बार आए हैं, मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो वीडियो बनाऊँगा मैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। जय हिंद।